वेलकम टू अनदर व्लॉग ऑन माय चैनल। और मैंने बोला था ना कि मैं आप सबको इस व्लॉग में रूम टूर दूंगी, तो देखिए रूम टूर। तो ये मैं आ गई हूँ, ये मेरा सामान रखा हुआ है, ये मेरी बेटी का सैंडल है, ये रहा साइड टेबल, ये है बेड, ये मैं अपना फ़ोन चार्ज करते हुए। वहाँ भी आपको एक टेबल दिखेगा, टॉवल्स, पानी की बॉटल, ये है एक बड़ी सी अलमारी जहाँ आप अपना सामान रख सकते हो। लेकिन मैंने मेरे बच्चों को बोला तुम लोग अपना सामान मत रखना, तुम लोग भूल जाओगे फिर। और ये मैं इसको बंद कर देती हूँ अभी। हाँ, ये रहा टीवी, ये एक और टेबल है, ये रिमोट्स है, ट्रैश कैन, चेयर, टेबल। और ये देखिए बाहर का नज़ारा, देखिए कितनी ग्रीनरी है, देखिए बोर्ड भी है। ये रहा बाथरूम, काफ़ी साफ़ है, भले ही छोटा हो लेकिन अच्छा है। और ये रहा, चलिए मंदिर चलते हैं। और देखिए ये है मैं, ये मेरी बेटी, ये मेरा बेटा, हम सब जा रहे हैं मंदिर में। अभी आप देखोगे यहाँ आपको भगवान वेंकटेश्वर स्वामी के चरण पादुकाएं मिलेंगी। देखिए, तो ये आप देख रहे हो ना, ये अभी जो मैंने आपको दिखाया वो ऊपर तिरुमला हिल्स जाने का रास्ता है, और दायां तरफ है वापस आने का। अब देखिए कि हम जा रहे हैं अभी बस स्टॉप। चलिए। मैं जो बोला ध्यान में रखना, हाँ किसी भी कार वाले से इससे बात करो। हाँ, महंगा ले लेगा फालतू का। नहीं वो फायदा नहीं होगा, लॉस होगा। सही बात। टिकट वगैरह होता तो चलो जल्दी जाना है, कोई बात नहीं। हम कुछ है ही नहीं वैसा, आपको टाइम ज़्यादा हो रिलैक्स। तो आप कह रहे हैं कि अगर अभी हम लोग ऊपर पहुँच जाएँ लगभग 6-6:30 तक। मैं 7 साल पहले गया था, अभी का पोजीशन मालूम है। जाके थोड़ा उधर के लोगों को भी पूछ लो, ऑटो पे जाएंगे ना उधर, हाँ, ऑटो वाले बताते हैं। और चाय वाय तो सब है ऊपर, हाँ सर, टॉयलेट वगैरह सब। सर इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं। चलिए कोई बात नहीं, अभी नहीं तो 8 घंटा 9 घंटा में तो दर्शन हो ही जाएगा। दर्शन कंफर्म होएगा, कोई बड़ी बात है कि विदाउट पैसे का होएगा। सही बात है, सही से दर्शन होता है ना, हाँ, ज़्यादा समय तो नहीं ये जो मिलेगा। बस है ना, यही सब है। ये बस के सामने काउंटर है। अच्छा, हाँ, वो काउंटर के पास जाके उनको बोलो मेरे को ये। और ये है बस स्टैंड, यहाँ से आप बस ले सकते हो, बोथ एसी और नॉन एसी। ये मैं अभी जूम करके आपको दिखाऊंगी सारे रेट्स, एसी बस के लिए, नॉन एसी के लिए। आप देख सकते हो कि आपको क्या रेट्स पड़ेंगे। अब चलिए चलते हैं। ये जो आपको सामने वाली बस दिख रही है ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, ये गवर्नमेंट इसका खर्चा उठाती है। चलिए, देखिए कितना साफ़ है। हम अभी तिरुपति में हैं और हम तिरुमला पर्वत पे जाएंगे, ये दो अलग है। ये है चेक पॉइंट, यहाँ आपके और आपके सामान की तलाशी होगी। मैं तो क्लियर करके निकल गई। अब आगे का आपको दिखाती हूँ। देखिए ये हम अभी जा रहे हैं ऊपर, वो जो आपको पहाड़ दिख रहा है ना वहाँ। तो मैं सोच रही हूँ कि जब तक हम जा रहे हैं तब तक मैं आपको वेंकटेश्वर स्वामी जी की कहानी सुनाऊँ। एक दिन नारद मुनि गंगा के तट पर गए, जहाँ पर ऋषि सभी मिलकर इस बात को लेकर भ्रम में थे कि उनकी यज्ञ का फल त्रिदेवों में से किसे मिलेगा। उनकी यही शंका दूर करने के लिए नारद जी ने ये कार्य ऋषि भृगु को सौंप दिया। जब ऋषि भृगु भगवान शिव और विष्णु जी के पास गए तो उन्होंने देखा कि वे दोनों उन पर विशेष ध्यान नहीं दे रहे। क्रोध में आकर उन्होंने विष्णु जी की छाती पर एक लात मार दी, परंतु विष्णु जी ऋषि भृगु के पैर की मालिश करने लगे, ये सोचकर कि कहीं ऋषि भृगु के पैर में दर्द तो नहीं हो रहा। इससे प्रसन्न होकर ऋषि भृगु ने सभी ऋषियों से कह दिया कि उनके यज्ञ का फल सदैव भगवान विष्णु जी को ही समर्पित होगा। सब कुछ ठीक था, परंतु ये सब से माता लक्ष्मी को बहुत बुरा लगा। वह चाहती थी कि विष्णु जी ऋषि भृगु को इसके लिए दंड दें। जब ऐसा नहीं हुआ तो वह अपने पति की सहनशीलता देखकर और दुखी हो गई और वैकुंठ छोड़कर पृथ्वी के करवीरापुर यानी कोल्हापुर शहर में चली गई। यह देखकर विष्णु जी भी थोड़ी देर बाद माता लक्ष्मी को ढूंढने के लिए पृथ्वी में आ गए, परंतु इतने प्रयास के बाद भी माता नहीं मिली। आखिर परेशान होकर विष्णु जी वेंकटाद्रि पर्वत में एक चींटी के आश्रम में विश्राम करने लगे। यह देखकर ब्रह्मा जी ने
उनकी सहायता करने का निर्णय लिया। वे गाय और बछड़े का रूप धारण कर माता लक्ष्मी के पास गए। देवी लक्ष्मी ने उन्हें देखा और उस वक्त के राजा, जो कि चोल राजा थे, उनको सौंप दिया। राजा ने उसे चरवाहे को सौंप दिया, परंतु वह गाय सिर्फ विष्णु जी के स्वरूप श्रीनिवास को ही दूध देती थी। इसकी वजह से वह चरवाया उस गाय को मारना चाहता था। यह देखकर श्रीनिवास ने उस गाय को बचाया और क्रोध में आकर चोला राजा को यह श्राप दिया कि अगले जन्म में वह राजा एक राक्षस पैदा होगा। जब राजा ने दया की भीख मांगी तो श्रीनिवास ने कहा कि राजा को दया तब मिलेगी जब वो अपनी पुत्री पद्मावती की विवाह उनसे होने देगा। पद्मावती और कोई नहीं बल्कि माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है पृथ्वी पर। और यह सुनने के बाद जब पद्मावती देवी श्रीनिवास से मिलने गई तो उन्होंने एक झटके में उनको पहचान लिया। विवाह के समय ये कहा जाता है कि यह परंपरा के अनुसार वर को शादी से पहले कन्या के परिवार को एक तरह का शुल्क देना होता है, लेकिन भगवान वेंकटेश्वर यह शुल्क देने में असमर्थ थे। इसलिए उन्होंने कुबेर देवता से ऋण लेकर पद्मावती देवी से शादी की। भगवान ने कुबेर देवता को यह वचन दिया कि कलयुग के अंत तक वे कुबेर महाराज का सारा ऋण चुका देंगे। उन्होंने माता लक्ष्मी के ओर से भी एक और वचन दिया कि जो भी भक्त यह ऋण चुकाने में उनकी सहायता करेगा, देवी लक्ष्मी उसे उसका 10 गुना ज़्यादा धन देंगी। इसीलिए आप देखोगे कि तिरुपति जाने वाले और भगवान विष्णु पर आस्था रखने वाले अक्सर वहां जाके अपने केश का दान करते हैं। चलिए बोलिए ओम नमो वेंकटेशाय नमः, गोविंदा गोविंदा। और देखिए आप इस समय ऐसा लग रहा है ऐसे सूर्य देवता भी मुझसे कह रहे थे कि तुम अच्छे से वीडियो लो, मैं तुम्हें एस्थेटिक देता हूँ। आप देखो ये कितने अच्छे लग रहे हैं। सनसेट नेवर लुक्ड सो ब्यूटीफुल। देखिए, और ये हम अभी फिर से पहाड़ जा रहे हैं। अभी हमें ये बताया गया कि जब बारिश होती है तो ये जगह और ज़्यादा सुंदर लगती है क्योंकि पानी जो है वो रास्ते तक आ जाता है। देखिए आप, और इसके ठीक आगे एक छोटा सा पार्क भी है जो अभी आपको दिखेगा। देखिए एक बात तो माननी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा साफ़ है तिरुपति और तिरुमला दोनों। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा सुंदर है। अभी आप देखिए ये हम जा रहे हैं, हम लगभग वहाँ पहुँच ही गए हैं। देखिए मैंने कहा था ना आपको दिखेगा। देखिए वाटरफॉल, ये आर्टिफिशियल है लेकिन ये भी बहुत सुंदर है, बहुत। ये देखिए ये सब फ्री है वैसे। नहीं, जिस बस में मैं बैठी हूँ वो फ्री नहीं है, गवर्नमेंट अपनी एक अलग बस चलाती है यहाँ पे। देखिए यहाँ बैठने की जगह, वो देखिए भगवान कृष्ण रथ पे बैठकर। ये देखिए ये है नॉन एसी बस जो आपको दिख रही है, ये है प्राइवेट कार्स। प्राइवेट कार्स के रेट एकदम अलग है, वो 6 से 7 हज़ार रुपये भी आपसे ले सकते हैं, तो आप पहले से उनसे डिस्कस कर लीजिएगा। ये देखिए अभी हम जा रहे हैं। हम जिस बस पे हैं उसका रेट 110 रुपये है। ओके, अभी देखिए ये हम पहुंच गए, अभी मैं उतरती हूँ। आते आते शाम हो गई और ये अभी हम जा रहे हैं अपने जूते जमा करने के लिए। यहाँ आप अपने जूते जमा करेंगे और इसके ऑपोजिट में आप देखोगे सर्व दर्शनम, यानी कि जो फ्री लाइन है वहाँ के लोग अभी जा रहे हैं दर्शन करने के लिए, हम भी वही जाएंगे। तो अभी हम अंदर जा रहे हैं, जूते हमने जमा कर दिए, फ़ोन भी हम अभी जमा करेंगे और उसके बाद आप वीडियो नहीं देख पाओगे। ये मैं जा रही हूँ अपने और अपने बच्चों के फ़ोन्स को जमा करने के लिए। तो आगे जाओ। यहाँ एकदम कूड़ा वगैरह फेंकना मना है इधर उधर, तो आप डस्टबिन में डाल सकते हो। देखिए ये मैं हूँ और यहाँ आप अपने जूते जमा करोगे। ये मैंने पहले ही कर दिया था, मैं अभी आपसे शेयर कर रही हूँ। यहाँ आप अपने फ़ोन्स और अपना बाकी सामान जमा करोगे। यहाँ से आप एक टोकन भी लोगे। टोकन में आपको टाइम दिया जाएगा, जो कि देखिए मेरे में 3 बजे है सुबह के, और ये मैंने लिया था 7 बजे। ये मैं हूँ और मेरी बेटी, हम जा रहे हैं अभी। फ़ोन हमने जमा कर दिया, हाथ में टोकन है। और ये देखिए अभी मैं जा रही हूँ, बाद में मिलती हूँ। दर्शन हो गई, 7 बजे गए थे, 1 बजे बाहर आए और 1 से 3 बजे के बीच तिरुपति में तिरुमला में गाड़ियाँ नहीं चलती है। तो अभी हम यहाँ घूम रहे हैं, डिनर करेंगे और मैं मिलती हूँ आपसे बाद में। बाय।
वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस फैमिली का हिस्सा बनिए। थैंक्स।